पर राज्य रानी का है। अब हम इसे दो करके देखने में अपने को विवश कर रहे हैं, कि है तो एक ही। एक निराकार, एक साकार उसका। निराकार ईश्वर, साकार उसकी सारी प्रकृति, और प्रकृति गुण ही गुण में बरत रही है। अब तुम्हारे अपनी प्रकृति जैसी बना लो तुम, ये भी ज्ञान दे दिया है, सत्वगुण सुख देगा, रजोगुण हलचल में रखेगा, और तमोगुण तुमको दुख देगा। अब फिर भी तुम कैसी प्रकृति में चलना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर। ये प्रकृति अपना खेल करती रहती है, इसमें उत्पत्ति है, फिर उत्पत्ति है, फिर लय है। ये चलता रहेगा, इसमें खेल चलता रहता है। इस संसार में ये तीन कर्म ऐसे चलते रहेंगे। गुरु जी कह रहे थे इसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन चीजें इसमें रहती हैं। उत्पन्न होना, उसकी कुछ समय स्थिति बनी रहना, फिर लय हो जाना। जो अच्छी तरह इस बात को पहचानने लगता है, वो तो उसकी इस प्रकृति में, और कभी ना ऐसे कुछ बदलने वाला, वो तेरा ब्रह्म स्वरूप है, वो ईश्वर है। हम ईश्वर को भी कोई एक व्यक्ति सा मानने लगते हैं, इसलिए इस उलझन में आते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है। ये अद्वैत का मतलब ये तुम एक में आ जाओ, एकत्व में आ जाओ। जो दिख रही है ये उसकी प्रकृति है, इसमें ये तीनों चीजें चलेंगी। उत्पत्ति भी होगी कभी, फिर उसकी स्थिति बनेगी, फिर उसका लय होगा ही होगा। देखा नहीं कितनी शांति से तुम लय करके आए शरीर को। कभी उत्पत्ति हुई थी, कितने समय तक उसकी स्थिति चलती रही, लय हो गया। यानी जो दिखे सकल विनाशी, ये ज्ञान प्राप्त करो। लय होगा ही होगा, छूटेगा ही छूटेगा, मिटेगा ही मिटेगा। तो उस खेल को खेल की तरह खेलो ना, इतना तो ज्ञान समझो। उसकी प्रकृति में ये बदलाव होता ही होता है। बाकी प्रकृति में तीन गुण रख दिए भगवान ने, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। सारी प्रकृति तीन 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 गुणों में उत्प्रोत है। तुम सत्वगुण के साथ चलो, देखो जीवन में सुख बना लोगे। सत्य के साथ चलो, यानी सत्वगुण, सत्य के अधिकारी बन जाओ। सत्य भावना से चलो, इस सत्य को, ज्ञान को समझ के चलो जीवन में, तो कभी तुम्हें दुख नहीं है, वो सुख मिलेगा। अब जिसने ये बात समझ ली है, उत्पत्ति है, स्थिति है, लय, अब किस बात का दुख करेगा। ये प्रकृति का बदलाव है ही है, जो दिखेगा उसमें ये परिवर्तन होंगे ही होंगे। फिर किस चीज में हम उलझ रहे हैं? हम लोग उलझते हैं इसी में ही, बस कष्ट है सारा, व्यर्थ में उलझ रहा है। अब ज्यादा पीछे पड़ाना, वो देखो ये हलवा कहां से आता है। अच्छा खासा हलवा रोज आता था, खाता था। जब उसने देखने की सोची, देख के पाऊं कहां से आता है, कौन देता है, कौन आके मुझ पर इतनी कृपा कर रहा है, कौन ऐसे मीठा मीठा हलवा सुबह सुबह नदी के रास्ते मुझे भेज रहा है, कौन मुझ पर कृपा कर रहा है। तो क्या खानी पड़ी उसको? उल्टेस खानी पड़ी। अब कहोगे पता तो लग गया, चलो उसको, ये भी एक तर्क है भाई, तर्क के आगे दुनिया हार जाती है। पता तो लग गया, लेकिन जब तक खा रहा था थोड़ा खुश भी तो था, और जब पता लगा तब उसका इतना जी बिगड़ गया, खराब हो गया। दासी ने कहा ये तो रानी का फोड़ा है, फोड़े पे मैं गरम गरम हलवा हम रात को बांधते हैं, फिर वो सुबह के समय हम बहा देते हैं। तो ये सोचने मात्र से उसको इतना उल्टियां आने लगी, दस्त हो गए। और नहीं तो तब तक खा रहा था आराम से। तो ऐसे जगत की ज्यादा करोगे खोजना, तो उल्टी सी खानी पड़ेगी। है क्या इसका नजारा, है क्या? सुख मांगत दुख आगे आवत, दादाजी बोल रहे थे। तुम किसी चीज में सुख मानने लगते हो, दुख का रूप बन जाता है। लय होगा ही होगा उसका, विनाश होगा ही होगा उसका, छूटेगा ही छूटेगा। तो इस ड्रामे को का आनंद कब लोगे, ये गुरु सिखाना चाहता है कि कदाचित तुम इस ड्रामे का आनंद लेने वाले बन जाओ।
सुख लेने वाले बनो। पुराने अखबार को बदलना ही पड़ेगा। पुराना अखबार रोज लेकर के वही बैठ जाओ, पुराना अखबार, कैसे मजा आएगा? बदलना ही पड़ेगा। तुम दूसरे की मिस्टेक क्यों निकालते हो? तुम्हारी मिसाल से सबको सीखना आना चाहिए। एक आदत होती है, अपने को तो कुछ बनाना नहीं आता, पर बैठ करके दूसरों की मिस्टेक, नेहरू जी ने ये किया, इसने ये किया, इन्होंने देश में ऐसा किया, बैठा बैठा बोल रहा था तो दादा ने क्या कहा उसको? कितना आसान है किसी की भी गलती निकालना। अपनी हल्की बुद्धि से किसी के भी दोष देख लो। बोले कोई तुम्हारे जीवन की मिसाल बने तो बात है, तुम्हारे जीवन से कोई कुछ सीख पा रहा है वो बात करो। तो यही अंतर है, जो समझदार होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वो अपना जीवन अच्छा बनाते हैं। वो दूसरे क्या करते हैं, गलत है कि सही है, इस ज्यादा इसकी खोज में जाते ही नहीं, इसकी चर्चाओं में जाते ही नहीं। इस ओछी बुद्धि का उन्होंने त्याग किया है, पढ़ते ही नहीं है पीछे। तो देखना, आप दूसरे की मिस्टेक क्यों निकालते हो? तुम्हारी मिसाल से सबको सीखना आना चाहिए। अपने फायदे के लिए दूसरे का गला काटना ये सही नहीं। बाकी व्यवहार में ज्यादातर ऐसे ही आचरण हो जाता है लोगों का, अपने सुख से सब जग बांधा। जहां अपना स्वार्थ आ जाता है वहां हम दूसरे का हित भी भूल जाते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंच ये भी भूल जाते हैं। तो ये हमारा आता करो, रजोगुण के कारण आप देखा करो कितनी बदतमीजी से हम अपने नौकर चाकरों से व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि हमें काम की तेजी है ना, हमें काम में आसक्ति है, हमें काम में वो है। अब सारे समय उनके क्या देखते हैं, फिर दोस्त देखते हैं। हालांकि गुरु समझाता है, भाई अगर वो इतने ही होशियार होते तो मालिक नहीं बने होते, तो तुम्हारे यहाँ 4 पैसे पे काम कर रहे हैं तो मतलब उनका प्रारब्ध ऐसी, उनकी आईक्यू ऐसा है, उनकी समझ ऐसी है, तभी तो कर रहे हैं। पर अपने रजोगुण के कारण हम उनके साथ कर्म बना लेते हैं, और अपने तमोगुण के कारण उनमें दोष देखते रहते हैं। ज्ञान के बाद जो हमको समझनी है बात और सुधार करना है अपने जीवन में, वो ये करना है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का गला काटना सही नहीं है। बाहर से जो व्यवहार हो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा होना चाहिए, और वो ये कि मेरा जीवन बन जाए। मैं जगत में आया हूं अपना जीवन बनाने के लिए, अपना जीवन एक मिसाल कायम करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। इसलिए जो ठीक तरह से गुरु की बात को मान के चलता है, अमल करके चलता है, तो जरूर अपना जीवन धीरे धीरे अच्छा बना लेता है, मिसाल बना लेता है। सीखते हैं आप, कोई भी देखो, अब एक हाय हाय करके जाएगा तो लोग उसको क्या मिसाल बनाएंगे, पर एक कठिनाइयों में बड़ी उम्र में एकदम प्रसन्न चित्त के साथ प्रेम के साथ जीता दिखाई देता है, तो मिसाल बन जाती है। आज गुरु लोग कहीं भी प्रकृति में घूमने जाते हैं, एक मिसाल बन गई है सबके लिए। बाकी अभी बता रहे थे ना, लोग जाते भी हैं इतनी अच्छी जगह, वहां और भोगों में आसक्त हो जाते हैं, और मन की गिरावट करके आते हैं, और विषय भोग करके आते हैं, और नशा पत्ता करके आते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी कहीं जाता है तो सारे वो दृश्य आंखों के सामने तैर रहे थे। कैसे एक बार हमको भी दादाजी लेके चले थे उस पॉइंट पर, लवर्स पॉइंट बोलते थे उसको, नक्की झील के एकदम आगे जाकर के, वहां से एकदम खाइयां शुरू होती हैं, तो इतना सुंदर नजारा बन जाता है। वास्तव में जब कभी बादल नीचे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या स्वर्ग में बैठा दिया। गुरु शिखर बता रहे थे, नक्की झील का चारों तरफ टहलना। अब ज्ञान मान जाता है तो देखो कितने कितने दिनों के लिए प्रकृति उसको वहां पर खींच के रोकती है, सबको सुख मिलता था। फिर कैसे हम देखते हैं उन्होंने धीरे धीरे वो चीजें डेवलप करनी है कि कितने जगह से प्रेमी आ जाते हैं, वो सब मेला लग जाता है, सबको सबको लाभ मिल जाता है, क्योंकि वहाँ होटल्स होते हैं, सब होते हैं, रहने की व्यवस्थाएं हो जाती हैं सबके आसानी से। तो चुनाव कर लिया है गुरु ने, कोई बोझ भी नहीं कि कोई किसी के ऊपर, सबको अपना रहना सहना। बाकी धीरे धीरे लोगों की उदारता इतनी बढ़ गई तो वहां भोजन प्रसाद चलती रहती थी, कभी किसी की तरफ से कभी किसी की तरफ से, तो वो भी एक सुविधा बन गई। आदमी दो ही तो कहीं भी जाएगा, रहेगा, खाएगा, दो ही काम तो करेगा। बाकी तो गुरु है सत्संग के लिए, सत्संग तो सारे समय मिल रहा है, सुबह सत्संग, शाम को सत्संग। तो वो सुहाने दिन
ये तो कोरोना काल ने थोड़ा सा सब पे रोकथाम कर दिया है, फिर भी हम तो देखते हैं इसके पास ज्ञान की सही समझ है, वो तो अपने आनंद, वो तो अपने सुखों, वही सुखों से बंधा थोड़ी होता है, बाहर से कहीं अटका थोड़ी होता है। वो तो आज भी जहां रहते हैं तो हर वक्त आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रेम ही बांट रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सुबह शाम। ज्ञानवान प्रकृति है किसी की तो क्या कर रहा है, बांट ही रहा है, प्रेम दे ही रहा है। मिसाल है उनका जीवन, उनका जीवन मिसाल है, हमारा जीवन कंगाल। जब अज्ञान में पड़े रहते हैं तो क्या हो जाता है जीवन, दुखों से, तकलीफों से, इधर की चिंता, उसकी चिंता, इसमें दोष, उसमें दोष, इसी में बिता देते हैं अज्ञानी जीवन अपना सारा। सत्संग का सुख लिया है, नियम बनाया, देखो सुबह शाम हम लोग किस आनंद में बैठते हैं, कितना शुक्राना है गुरु का। तो समझना इस बात को, बाहर से जो व्यवहार हो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, जिस काम के लिए आए हो वो पूरा होना चाहिए। शुद्ध मतलब इस समझ के साथ, निष्काम का मतलब ही है अब तुम्हारा कर्म किसी को भी ऐसे कष्ट नहीं पहुंचाने की भावना से, इतनी सजगता से हो, इतना ज्ञान भी तो होना चाहिए कि हमारा उठना बैठना बोलना चालना किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा। हम तो देखते हैं बेअक्ली क्या है, ज्ञान क्या है, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारी किन हरकतों से तुम्हारे घर परिवार वाले लोग परेशान है, दुखी है, और तुमको पता भी नहीं। तुम अपने अहंकार में इतने फूले चले जा रहे हो, तुम अपने बिगड़े स्वभाव के साथ इतने एडजस्ट हो, तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी हरकतों से कोई बेचारा दुखी हो रहा है, मरने को तैयार हो रहा है, बदले में फिर वो तुमको कष्ट दे रहा है, बदले में फिर तुम उसको संग गलत व्यवहार कर रहे हो। तो यही चलता रहता है बिना ज्ञान के। तो ज्ञानी कम से कम इसमें सुधार तो करता है, बदल लेता है धीरे धीरे, अपने मुख पर मौन लाता है। अब चील ने मांस का टुकड़ा पकड़ रखा है तो क्या क्या करेंगी, छोड़ो, वो छोड़ गए तुम भी छोड़ गए जाओगी, तो कैके का वातावरण तो खत्म करो, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ, इतनी अच्छी सुंदर तरीके से उसको सेट करो। ज्ञानवान के हर कर्म बड़े सुंदर होते हैं, रस लेता है, कल भी बताया ना, उसके हर कर्म में फूल तो झड़ जाता है, रस रह जाता है। ये आर्ट होती है, इतना भगवान को प्रकट करके बैठा है अपने जीवन में। नहीं तो घर घर जाओ, इस माया ने झगड़ा ही मचा रखा है। तुमने माया सत्य समझी है, तुमने धन को सत्य करके समझा है, बच्चे उससे भी ज्यादा सत्य समझते हैं, फिर झगड़ते रहते हैं। जीते जी लेने की कोशिश करेंगे, तुम देने की कोशिश नहीं करोगे, रोकोगे, रुकावट बनोगे तो गालियां सुनो उनकी बैठ कर, और है क्या, झगड़े ही तो कराती। और फिर सारे समय माया को ही महत्व दिया, जब संस्कार ही ये रहे शुरू से, ले लेना, इससे मिल जाए, इससे ऐसा हो जाए, हमारा यहाँ बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, फिर क्या होता है, झगड़े। पहले अगर ये संस्कार हमारे जीवन में आ जाते, बच्चों के अंदर ये संस्कार आ जाते हैं, ये जीवन देने का नाम है, लेने का नाम है। हम ये सोचें हमें हमने क्या दिया है, मिला क्या, ये ना सोचें, तो आज समझ दूसरी होती, आज सबके जीवन में खुशहाली होती, आनंद होता जीवन। अब कैसे आनंद आता है, बिन सत्संग विवेक ना हो, प्रभु कृपा बिन सुलभ न हो, पर होता नहीं। तो दोस्त व दुश्मन एक ही आत्मा देखने वाला मुझे प्रिय। भगवान ने गीता में पढ़ो तो जगह जगह पर क्या मुझे पसंद है और क्या मेरी पसंद की बात है वो समझो, ये समझाने की कोशिश की, तुम पहचानो इसको। दोस्त व दुश्मन एक सा मेरी नजर में, तुम पूछो ऐसी नजर तुम्हारी बनी, भगवान के प्रिय कब बनोगे? केवल आ गए गुरु के पास तुम गुरु के प्रिय बन जाओगे? ये मजाक हो रहा है क्या? ईश्वर के प्रिय कब बनोगी? जब इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करोगी। कौन सा लक्षण? जब दोस्त व दुश्मन एक हो, आत्मा एक ही आत्मा देखने वाला मुझे प्रिय। मकान है या छोड़ के आया है, वासना नहीं कि मेरा कोई मकान भी है। ज्ञानी के लक्षण रहने वाले मकान में आसक्ति रहित, ये ज्ञानवान के लक्षण होते हैं। रहने के स्थान में भी आसक्ति का अभाव हो, उसको ऐसी समझ है, इतनी उसके अंदर युक्तियां हैं, इतनी नमक से चलता है। हम आसक्ति बनाएंगे, कैच करेंगे, पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उलझेंगे। इसलिए जिन्होंने भी गुरु की बात को पहचाना, समझे, नियम से अपना जीवन बनाया, सत्संग की लगन रखी, गुरु के दर पे दौड़ रखी, तो धीरे धीरे गुरु ने अपने पास खींचते खींचते उसको इतना प्रेम, इतनी सत्संग की लगन,
इतना ज्ञान की समझ दे देता है ना, फिर वो उसको अपना कुछ महसूस ही नहीं होता, मेरापन महसूस ही नहीं होता। फिर तो घर उसका धर्मशाला सा बन जाता है, प्रेम करने का स्थान बन जाता है, सबको सुख पहुंचाने का स्थान बन जाता है, तो ये दुख मिट जाता है उसका। पर इतना कोई गुरु के रंग में रंगे तो सही। आज कभी कभी हम विचार करते हैं का छपेटी में अपने को अधमरे किए बैठे हुए थे, इसकी समझ में ली इस ज्ञान की, तो जो माया थी उसका सदुपयोग तो कर लिया, उधर से समेट करके यहाँ कर लिया, कर्म अच्छे से करते रहे तो सब व्यवस्थाएं बनती चली गई। तो समझ किसने दी? बिना गुरु के ऐसा कर सकते थे क्या? सोच भी नहीं सकते थे, समझ ही नहीं आती। ये घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ 200-500 लोग बैठ लें, ये कभी अकल ही नहीं आते। और अब नया घर बनाते हैं सत्संगी, तो पहले क्या सोचते हैं, भैया एक जगह ऐसी जरूर बनाएंगे 60-70 लोग बैठ लें, सबसे पहले सत्संग होना चाहिए, है ना? दिल यही करते। समझ आ गई है, जीने की अकल आ गई है, कम से कम जिनके संग रह रहे हैं उनको खुश तो कर लें। जीते जीत सुखी नहीं ले पाता अज्ञानी, तो ऐसी स्थिति होती है उसकी, जहां बैठा वहां सुखी नहीं ले पा रहा, क्योंकि कभी गलत बोल देता है, कभी गलत कुछ बात निकल जाती है, कभी कोई अकड़बाजी निकल जाती है, कभी कोई दबाव प्रभाव, तो ये सब चलता रहता है उसका। कभी भेदभाव, तो भेदभाव भी करेगा, तो पूछेगा तो लगेगा वो ज्यादा अच्छा है, ये नहीं पूछ रहा तो जो अच्छा नहीं है, तो भेद से बात करेगा। और गुरु क्या लक्षण चाहता है? दोस्त दुश्मन सब एक से है तेरी नजर में। बच्चे भी बेचारे क्या करें, उन्होंने सीखा ही यही, उन्हें अपने पिताजी को देखा, वो सब आपस में भेद करते थे, आपस में भाइयों में सेल्फिश हो जाता ना वो। दूसरे मैंने बोला, जब बच्चों को शुरू से हमें क्या मिल रहा है, आजकल के बच्चे बर्थडे मनाते हैं तो बावले से हो जाते हैं उस दिन, बर्थडे वाले दिन हमें क्या मिल रहा है, हमें आज कहाँ पर केक कटवाया जाएगा, हमें कौन से होटल ले आया जाएगा, हमें कौन सी बड़ी गिफ्ट मिल रही है, इस पे ज्यादा ध्यान रहता है, हमें मिल क्या रहा है। तो अब अच्छा एक मूवमेंट चल रहा है, अच्छे परिवार के लोग उस दिन बच्चों को ये नहीं लालच देते कि तुम्हें आज मिलेगा नहीं, आज तुम क्या दे रहे हो अपने जीवन से, ये दिखाओ, तुम ये बताओ तुम क्या दे रहे हो। इसलिए उनसे चैरिटी करवाते हैं, कहीं जाकर के किसी को दान पुण्य कराते हैं, कहीं किसी की सेवा करवाते हैं, जाओ जाकर के अनाथ बच्चों को भोजन देकर के आओ, जहाँ अच्छी जगह जाकर के सेवा करके आओ। तो ये संस्कार डाले जाए तो ज्यादा अच्छा। शुरू से लेने के संस्कार पड़ गए, अब बेचारा क्या करे। अब लेने के साथ साथ ही उसे लगा देखो मेरा खिलौना अच्छा हो तो ही मेरे से अच्छा, फिर उसका मुसीबत है बेचारे को, संतुष्टि आई नहीं। वहीं से तो बीच पड़ गए इसमें कंपैरिजन के, और वहीं से वो देखने लगा देखो देखो इससे ज्यादा प्यार करते हैं, इससे ज्यादा बड़ा दे दिया, छोटा दे दिया। अकल होती नहीं है बच्चों में, वही बच्चा बुद्धि बड़े तक बनी रहती है उनकी। अपने अपने रहने को सही कर ले, अपनी मिसाल अच्छी कर ले, वो नहीं सीखेंगे, उसके बाद ज्यादा सुख क्यों है। तुम अपने इतने पैसों का क्या करोगी? अरे अपने पैसे का आनंद ले, वो नहीं लेना सीखे। दूसरे के पास कितना है इसको देख देख के जलेंगे। लद्दड़ राम अपने अपने लक्षण ठीक कर ले, अपने अपने जीवन को खुशहाल बना ले, सो नहीं। और दूसरा देखो वो सुख ले रहा है, वो आराम से बैठा है, ये घर घर आग लगी पड़ी है माया की, गलत संस्कार है इसलिए आग लगी पड़ी। कहाँ सुख ले पाते? सुख लेना तो कोई गुरु के शरण में रहे तो सिखाते, गुरुजी ने सिखाया सुख लेना, तो प्रकृति की मौज ले सको, घूम सको, तुम फिर सको, जा सको। माया में अटके लोग कहाँ जा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? तो हमने तो खुद मुश्किल करी है, अभी भी परिवर्तन कर लें धीरे धीरे अपने जीवन में, चेंज ले आए, भावना बदल लें, तो बदलते देखा है, उन्हीं से सुख मिलते भी देखा है हमने। जहां से दुख पा रहे थे उन्हीं लोगों से फिर धीरे धीरे क्या मिलने लगता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। तो ध्यान रखना, ये लक्षण आना चाहिए। ज्ञानी के लक्षण में रहने वाले मकान में भी उसकी आसक्ति नहीं होती, वो कभी इस चिंता में जीवन नहीं बिताता अपनी अपनी बुढ़ापे की अवस्था, ये कहने दे जाऊंगा, ये किसको कर जाऊंगा, किसको पहले ही जानता है धरती का दहेज है, धरती पे पड़ा रहेगा, कोई संग लेके आया था क्या? मैं अपने आप जिसका हक हिसाब होगा ले लेगा, परमात्मा कर देगा। और अपने युक्ति से पहले ही इतनी युक्ति से चलता है कि अगर उसके हैं ऐसे, उसको लगता है इसके 2 या 3 वारिस हैं, तो उसमें पहले से अच्छे से डिवाइड कर देता है।
युक्ति चलता है, और अपने भी फजीते नहीं होने देता, इतनी व्यवस्था अपने लिए भी रखता है कि कल को मुझे भी तो कहीं आने जाने के लिए, रहने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो ये अकल जो गुरु से ले लेता है, सही नीति से चलता है, तो ये माया फिर उसको सुख भी देती है, वरना तो दे क्या रही है। गलत संस्कार, गलत भावनाएं होते हुए भी सुख कौन सुख ले पा रहा है? देखा करो, घर घर में कैसी आग लगी रहती है, मन ही खुश नहीं है। तो ध्यान रखना, सारी धरती ही धर्मशाला है, इसलिए रहने के मकान में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वहां भी टोका टाकी करोगे तो फिर किसी को पसंद नहीं आओगे, बोल दोगे तो पसंद नहीं आओगे। हर्षित ना ही दुखी उठाता है, ना वो हर्षित रहता है और ना दुख उठाता है, ये उसकी प्रकृति होती है। द्वंद्वी जोड़ों में समता में रहता है। अब देखो, तुमने अपनी प्रकृति में ये लक्षण प्रकट करे, बनाओ प्रकृति करो। वो कभी बावलों की तरह हर्षित भी नहीं होता अगर ज्ञानवान होगा तो। दुनिया तो जरा जरा खुशियों में इतने खुश, ये बात बड़ी खुशी की हो गई, ये बड़ी खुशी की हो गई, आज ये कर रहे हैं, इसलिए फिर दुखी भी होता है। ज्ञानी को फिजूल का हर्ष भी नहीं है, फिर शोक भी नहीं है उसको। दोनों द्वंद्वी जोड़ों में वो समता में, उसके जीवन में कितने भी सुख देखो वो शांत रहेगा, वो अपने नियम में लगा रहेगा, जो उसका सत्संग भजन ज्ञान ध्यान का नियम होगा उसमें लगा रहेगा, बड़े दिन तो सुख अपनी जगह पड़े रहेगा। ना उन पर ध्यान है ना दुखों पर ध्यान है, वो प्राय सुखी ही दिखाई देगा लोगों को, क्योंकि दुखों में भी तो सुख बनाने की उसको आदत है। गुरु के ज्ञान से इतना परिवर्तन आ जाता है, दुखा विच सुख बना हुआ। इसलिए लोगों को लगता है तो सारे समय खुश है, क्योंकि उसे आर्ट है, समझ है। उसकी गाय चोरी चली आएगी तब भी तो वो शुक्राने करेगा, भलाइयां देखेगा, तो उसकी शांति फिटती नहीं, क्योंकि सभी से प्यार है, ये भी समझना। उसकी चित्त की शांति हमेशा, उसका चित्त आनंद में शांति में क्यों है? क्योंकि उसे अंदर तक खातिर है, मेरा तो सबसे प्यार है। उसे किसी के भी व्यवहार से, स्वभाव से ऐतराज ही नहीं है, तो उसको सबसे ऐसा प्यार महसूस होता है। और प्यार के कारण उसको अंदर में क्या लगता है? बड़ी शांति, बड़ा आनंद। तुम भी लेख करके देखो, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुमने तो कंपार्टमेंट बना रखे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं कि ये बुरे हैं। फिर अपने घर में अपने बच्चों में कंपार्टमेंट बना देते हैं, क्या कर ले, क्या हालत कर लेते। ये अज्ञान तुम्हारी और कितनी दुर्दशा करेगा। अरे कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ज्ञानवान के तो अपने नहीं होते तो इतने बच्चों को प्यार कर लेता है। हम गुरु जी को देखते थे, कैसे सारे बच्चे उनको अपने लगते थे, इतना अपनापन। अच्छी लग रही थी वीडियो में देख रहा था, किसी ने इतना पूछा आप इतनी एनर्जी से कार्य कैसे कर लेते? मोदी जी से पूछा, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला। एक बार एक लड़की अपने 3 साल के भाई को कंधे पे बैठाल करके पहाड़ी के रास्ते ऊपर चढ़ा के ले आ रही थी। 6-7 साल की लड़की थी, 7 साल की बच्चे को लेके आ रही। तो एक संत बैठा हुआ था, बोला बेटा तुम पहाड़ी के रास्ते पर ये इतना भारी भाई को, भारी वजन को लेकर के कैसे आराम से चढ़ पा रही हो? कहती मेरा भाई है। बोले वो तो ठीक है, मैं रिलेशन नहीं पूछ रहा, पर ये बताओ तुम्हें ऐसे भारी नहीं लग रहा? बोले कह तो दिया ना ये मेरा भाई है। उन्होंने कहा मैं रिलेशन तो नहीं पूछ रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम चल कैसे पा रही हो, तुमको भारी नहीं लगा, ऐसे बोझ नहीं लग रही? बोले बता तो दिया मेरा भाई है। जब भाई मान लिया तो बोझ कैसा? जब अंदर का भाव हमारा ऐसा रहता है। बड़ी सुंदर उनका इशारा था, ये सारे देशवासी मेरे भाई लगते हैं मुझे, तो इसके लिए जब मेरे को जब जीवन देना है तो मुझे अच्छा लगता है, वो एनर्जी बनती है, फिर मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ती। प्रेरणाशाली है इस समय के हमारे प्रधानमंत्री हम सब के लिए, अगर ऐसी भावनाओं में वो अपने जीवन को रखते हैं तो, और वो दिखता भी है उनके कर्मों से, केवल बोलना ही थोड़ी, डायलॉगबाजी थोड़ी, उनके एक एक कर्म से दिखाई भी देता है। सल हम भी, गुरु तो चाहता तो ऐसे ही निष्कामी जीवन एक एक का चाहता है। ये जो थके थके से बुझे बुझे से अपने घर में बैठे हो, मैं इसका तो सबसे प्यार नहीं। सीधी सी बात है, सत्संग सुन जरूर रहे हैं अभी, अकल आई थोड़ी। हाँ मांगा औरों का हुआ ऐसे, इसका भी हो जाएगा, चिंता क्या करना। तो अपने आनंद बांटो सबको, प्रेम बांटो सबको, गुरु मिला है, ज्ञान मिला है इतना।
जब जब जो जो होना है हो जाएगा। 12 बजे सुइयां अपने आप मिल जाएगी। बैठ के खामा का इंतजार करो तो 12 पहले बज जाएंगे? वो तो 12 बजे ही बजेंगे। उस समय सुइयां अपने आप मिल जाएंगी, जो कार्य होना है वो हो जाएगा। और उससे पहले तुम क्या करो? खुशी तो रखो, सबसे प्यार करो। तो ये ज्ञानवान की समझ होती है। शांति उसकी फिटती नहीं क्योंकि उसका सबसे प्यार है। उसके लिए कोई दिल का खारा है ही नहीं। एक आकर के हमसे, अब वो फलाने आपके सत्संग में नहीं आते, बड़े एंटी हो गए। मैंने सुनी, हमारा कोई एंटी नहीं। ये बकवास हम नहीं सुनते किसी से। नहीं, हमारा सबसे प्यार है। मैंने कि बेअकलों की अकली की बात है, उन्हीं के संग करना बैठकर जो करते हैं। हम लोग कभी नहीं करते। कोई बुरा नहीं, क्या बुरा होगा? हमें कुछ लेके जाना है क्या दुनिया से? क्या लेके बैठे हैं इसको? कुछ लेके आए थे क्या कुछ? फिजूल इन बातों में लोग राजनीति में पड़े रहना चाहते हैं। इन्हीं बातों में पढ़ते रहते हैं, तेरा है मेरा। मुझे को बड़ा गलत लगता था। बोले एरिया बाजी जो करते हैं ना, कुत्ते की जात के होते हैं। दूसरा कुत्ता घुसा है ना उनके एरिया में, कैसे उनको लगता है। और जिसको सच्चाई होगी, जिसको प्रेम होगा, उसे तो कभी नहीं कोई दिक्कत आएगी। तो सबसे मिलने जुलने में सबसे सहज तैयार होगा। उसके मन को सदैव शांति होगी। क्या लेके जाए? कोई प्रेम लेके ही तो गया। किसी ने कहा गुरुजी लोग बेवजह फायदा उठाते हैं। फायदा ही तो उठा रहे हैं। क्या कह रहा है तुम्हारा? ये समझ जब तक नहीं बनेगी तब तक तुमको सुख नहीं मिलेगा। शांति फिट जाएगी फिर तुम्हारी। शांति किसकी नहीं फिटेगी? समझिए बात। शांति किसकी नहीं फिटती है? क्योंकि वो सभी से प्यार है। यदि दुश्मनी करी तो उसी के दोष को देख के मरेगा। दुश्मनी जहां भी कर लोगे, भाव बिगाड़ लोगे, तो उसके दोष देखते रहोगे और मरते रहोगे। तो किसी के राग द्वेष में नहीं जाता, इसलिए उसको ना तो राग है किसी से, ना द्वेष है। अटकता भी किसी से। जैसे भी शरीर का निर्वाह होवे वैसी हालत में संतुष्ट है। ऐसा मेरा भगत मुझे प्यारा है। ये भी समझना, जैसी हालत में वो रहता है वो मुझे प्यारा है। सुदामा गरीबी में था तो भगवान को कोई दिक्कत थोड़ी थी, प्यारा था। ठीक है, वो संतुष्ट है, हमें क्या दिक्कत है? वो ऐसा करने में खुश है ना, मुझे कहते तो वो खुश है ना, बहुत अच्छा है, हमें क्या दिक्कत है? तो खुश रहता है, उसके पास सही समझ आ जाती है। वो अपनी हर हाल में खुश रहता है, हर परिस्थिति में खुश रहता है। मिले माल तो माल, रहे कंगाल तो कंगाल में भी खुश। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है। अब ये चेक करो कि तुम भगवान के प्रिय बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे अभी तक। कि अभी तक तुम्हारे पास शिकायतें पैदा हो जाती हैं, मन में डिमांड्स पैदा हो जाती हैं, जो जो परिस्थितियां आ गई हैं उनमें एडजस्ट नहीं हो, उनसे परेशान हो, उनसे विक्षिप्त हो। इसका मतलब अभी तुम प्रभु की पसंद के बने नहीं। तो ऐसा भगत मुझे प्यारा है जिसने ज्ञान का अमृत पिया है, निष्काम भाव से अमृत का सेवन किया है, या अपने स्वभाव को बदला है ज्ञान से, और ऐसे ऐसे लक्षण हो, वही भक्त मुझे प्रिय है। मैं कहाँ खड़ा हूं ये स्वयं से पूछते चलो। अब आए तो यहाँ अमृत पीने ही आए ना, ज्ञान का अमृत पीने आए, सत्संग के लिए ही आते हैं। अब आए तो हैं, लेकिन देखो क्या हमने ऐसा अमृत चख लिया? अमृत मानने पर अजर अमर जान लिया अपने आप। दुख हमारे मिट गए। अभी चिंता फिक्र दुख सबसे प्रेम नहीं हो पा रहा, मन चल रहा है किसी की हरकत से चल रहा है। अरे शराबी है, कबाबी, जो भी है तुम्हारे घर में, जैसा भी स्वभाव संस्कार का है, तुम्हें क्यों दुख होना चाहिए? तुम तो ज्ञानवान हो भाई। गुरुजी बात करनी है, बच्चा ऐसे करता है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे व्यवहार करता है। गुरुजी समझ जाते हैं इसने अभी तक ज्ञान नहीं समझा, ये भगवान का प्यारा कैसे बन पाएगा। तो दुख मना रहा है, स्वीकार ही नहीं किया जो परिस्थिति है जीवन में, जो हालात है जीवन में, उसने स्वीकार ही नहीं किया। जबकि क्या बोला? जैसे भी शरीर का निर्वाह होवे वैसी हालत में वो संतुष्ट है। हाँ, साथ साथ वो फिर अपने व्यवहार में शुद्ध रहता है, ये जरूरी है। वो अशुद्ध नहीं लाता, वो बैठ करके दुख नहीं बनाता। वो कहता मेरा जीवन मिला है मनुष्य चोला बड़े मुश्किल से मिला है, मनुष्य योनि, मुझे इसको परमात्मा को पाने के लिए मिली है, तो उसके लक्ष्य में मैं चलूँ ना। मुझे क्या कामा का मैं दुनिया को क्यों बदलता फिर रहा हूँ? बदलेगी है नहीं।
अच्छा इतने दिन झकना झक मार ली, कुछ बदला क्या कोई? फिर भी बेतुका प्रयास। नारायण भगवान कहते हैं किसी के स्वभाव को बदलना सबसे बेतुका काम, और जो तुम निरंतर करते रहते हो बिना किसी थकावट के, दिन भर लगे चिंतन, बदल जाए, जो बदल जाए, सुधर जाए, पतिदेव सुधर जाए, पुत्रदेव सुधर जाए, पत्नी हमारी सुधर जाए, ये सुधर जाए, तो कोई नहीं सुधरेगा। तो ये बेतुका काम करना छोड़ दो आज के बाद, लक्ष्य बदलो। तुम आए हो प्रभु पाने के लिए, प्रभु को पाने का, अपना जीवन मिसाल बनाओ, अपना जीवन खुशहाल बनाओ। जिसने ज्ञान का अमृत पिया, निष्काम भाव से अमृत का सेवन किया, स्वभाव को बदला, तो वो लक्षण भक्त मुझको प्रिय, मैं कहाँ खड़ा हूं ये देखते चलो। कोई भी कर्म किया सारे दिन में सोचना कि गलत किया या सही, ये जरूर है, बिना विचारे कर्म नहीं करना। इसलिए जो विचारों की शुद्धि जरूर सत्संग में बैठ करके करो, कि मेरे विचार सही चलते हैं, मैंने गलत तो नहीं किया, मेरे किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं मिलता, किसी बात में द्वेष भाव तो नहीं आया मेरे अंदर, टेंशन तो नहीं आई किसी बात, ये जरूर चेक करना। मैं खुश हूं। निष्काम कर्म का कोई फल ही नहीं होता, क्योंकि बिना इच्छा और अहंकार के करता है। चेक करना, अगर तुम निष्काम शब्द अच्छा लगने लगा ना सुनते सुनते सत्संग में बैठ करके, पर यह भी चेक करना निष्काम तुम्हारा कर्म तभी हो जब निष्काम माने इसका कोई फल ही नहीं निकल के आया, तुम आशा किसकी करोगे? आदमी खामा इतने दिनों सत्संग जा रहा हूं, क्या मिलेगा? अभी निष्काम नहीं हुआ। निष्काम मतलब फल रहित, कर्म बनाई नहीं तो फल क्या मिलेगा? अर्थात मन की स्थिति ऐसी बने कि तुझको तेरे कर्म का ना भान, दिन उसी का हो उसी की शान। तो निष्काम का कोई फल नहीं, क्योंकि बिना इच्छा व अहंकार से करता है। यानी करता नहीं है और दृष्टा है, ये जानता है, लेकिन विवेक युक्त है। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ, इसके ऐसा सोच करके वो बेवकूफी के भी कर्म करता है ना, विचार पूर्वक करता है, बस फल की इच्छा नहीं है उसे, उसके फल में आंख है ही नहीं, निष्काम है वो, क्योंकि फल की इच्छा और अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करता है। हम क्यों थक रहे हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि अभी कर्म भी तो कर नहीं रहे ढंग से, बस फल की इच्छा पहले लगी पड़ रही है। बढ़िया जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, काम आगा। अरे तुम अपने को योग्य बनाओ, यू नीड नॉट टू डिजायर, ओनली बी डिजर्व। तुम्हें डिजायर करने की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है? डिजर्व करने की। अपने को योग्य बना लोगे, देखो तुम्हें अपने आप मिल जाता है। आज कितनी बच्चों को हम देखते हैं, अपनी बीटीसी कर ली उन्होंने, अपने को टेट क्लियर कर लिया, सब क्लियर कर लिया, तो आखिर कहीं ना कहीं उनको फिर आ ही जाता है। इतनी अच्छी तनख्वाह उनको मिलती है, पूरा जीवन अच्छे से उनको खुशहाली में बीतता है, और बैठे हैं अपनी अपनी पढ़ाई के लेवल पे। हमने बीएड कर लिया, नहीं किया, बीटीसी करी, नहीं किया, नहीं किया। अब पढ़ाओगे तो फिर तो वही तो 3-4-5 हजार वाली नौकरी मिलेगी, कहीं पर कितने की नौकरी मिलेगी? तुमको वो तो मिल नहीं आएगी, कैसे मिलेगी? और कंपैरिजन खामा खा करो। तो क्या समझना चाहिए? नीड नॉट टू डिजायर, ओनली वी डिजर्व। तो फिर जो हाल है उसमें संतुष्ट रहो, ये भी ज्ञान समझो साथ, जो परिस्थिति है उसमें खुश रहो, समझो शुक्र, और उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसकी योजना रखो कोई अच्छे से। ठीक है, सीखते सीखते एक्सपीरियंस हो जाता है व्यक्ति, उसमें उसके बाद वो अपना इंप्रूवमेंट कर लेता है। तो ये तो सही तरीका होता है। कर्म भी ठीक है नहीं, बाकी सोच सोच करके दूसरों को देख देख करके परेशान भी हो रहा है, तो ये तो अज्ञान है पूरा। तो जिसने निष्काम कर्म किया है उसका कोई फल नहीं है, बिना इच्छा व अहंकार से करता है। कौन सा बीज डालना है ये अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, ज्ञानी को ये समझ है कि मैं कहाँ कौन सा बीज डाल रहा हूं, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञानी वैसा नहीं समझना कोई बेवकूफ होता है ऐसे, या कोई अनजान मन के जी रहा होता है दुनिया में ना, वो भली प्रकार जानकार होता है, बल्कि हर प्रकार की जानकारी वो रखता है, इतना शिक्षित भी अपने को बनाता है, वो अशिक्षा का नहीं है। इसलिए जब सीखने की तुम्हारी उम्र होती है, गुरु को सबके लिए लगता है कि बच्चा पढ़ ले, ठीक से अच्छे से सीख ले, शिक्षित होगा तो कार्य अपने जीवन के अच्छे कर ले। अशिक्षा तो एक तरह का अभिशाप सा बन जाती है उसके जीवन भर के लिए।
पढ़ ले अच्छी तरह, समझ ले बात को, क्योंकि इसको तभी तो पता लगेगा कि मुझे कौन सा बीज डालना है। बोया पेड़ बबूल का, पर आम खाने की इच्छा कर रहा है, ऐसे कैसे मिलेंगे? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, खेल कूद में मन, और बाकी मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मिल जाएगी, अच्छा काम सेट हो जाए, मिल जाएगा। अकल से बेअकली होके चलें, कोई शऊर से काम करने तक की अकल नहीं हो किसी काम की, और बाकी मुझे धन भी खूब मिलना चाहिए, कहां से मिल जाए? तो तुम एक्सपर्ट बनो, होशियार बनो, कहीं अपनी काबिलियत अच्छी दिखाओ, किसी कार्य में अपनी सही योग्यता दिखाओ, तो देखो परमात्मा कहीं अच्छा तुमको अपने आप ही भेजेगा। जो भी अपना कार्य करो अपनी कुशलता से करो, लगे रहो। सो तो हालत यह है कि अपनी इतनी बुद्धि नहीं चलती। वो गया जरूर, सेठ जी के पास पढ़ता रहता था वो। सेठ जी, बहुत गलत बात है। सेठ जी ने पूछ लिया क्या बहुत गलत बात है? तो क्या, आप देखो मुझे बस केवल 500 रुपए देते हैं, और ये मुनीम जी आते हैं 2 घंटे के लिए 5,000 रुपए ले आते हैं, और मैं दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक दुकान पर सेवा करता हूँ, सबको सारी काम संभालता हूँ, सफाई भी करूँ, शटर भी खोलूँ, ये भी करूँ, वो करूँ। पहले की बात थी, आप मुझे केवल 500 ही देते हैं, अब 5,000 समझ लो। वैसा आदमी तो इतने में ही मिलता है आजकल, और ये मुनीम जी आते हैं 5,000 रुपए ले आते हैं। सेठ जी ने कहा इसे समझाना पड़ेगा, इसकी बुद्धि ठीक नहीं। उन्होंने कहा ठीक है चल तू काम करके दिखा, जो मुनीम जी काम करते हैं करके दिखा। भेजा उसको, जा जा देख क्या कुछ सौदा आया है क्या कोई? गया, टप्पो से लौट आया, अभी नहीं आया जहाज। अरे तो आया नहीं तो कब तक आएगा? कुछ तो पता होगी, कुछ तो पता करके आता। फिर गया, हाँ भी घंटे भर में आने वाला है, फिर ये पता करके आया। घंटे भर तो रुक जाता वहां पर, काम तो करके आता कि कौन जहाज आ रहा है, क्या माल आ रहा है, क्या कौन आ रहा है, किस समझ के तो आता। फिर गया तीसरी बार, तब ये खबर ले आया इस देश का आ रहा है, ये माल आ रहा है उसमें। अरे माल आ रहा है तो कितना माल आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, ये तो पता करके आता। 50 चक्कर लगाए उसने, फिर भी काम नहीं कर पाया। दूसरे दिन उन्होंने कहा देखो मुनीम जी जरा देखना आज कोई कारोबार है क्या। मुनीम जी गए, घंटे 2 घंटे में सब सेट करके आकर के 50,000 की गड्डी सेठ जी के आगे रख दी। बोले ये क्या? बोले वो सेठ जी ऐसे ऐसे, बहुत जल्दी में था व्यापारी, वो सीधे सीधे मैंने उसके रेट पूछे, मुझे मैं रेट बाजार के पूछ के गया था इस भाव में बिक रहा है, मैंने तुरंत उसे खबर करके बुलवा लिया, उसने हाल की हाल माल उसका ले लिया, हमारा कमीशन ये तैयार हो गया। मैंने बेचा। तब सेठ जी ने दिखाया, बोले देखो इसने 2 घंटे में क्या काम किया, और तू पूरे दिन भर में 10 बार चक्कर लगा के तूने कौन सा काम किया? और बाकी औकात कम और हल्ला बहुत। तो बोले कहते अपने बुद्धि विवेक दिए भगवान ने इतना अच्छा, इसका सही इस्तेमाल तो करो, अपने कर्म में ठीक से तो लगो। ज्ञान के बाद सबसे पहले ऐसा नहीं है, आप देखा करो आज कृष्ण की भी इतना जीवन था, विचार पूर्वक कर्म करता था, जो कर्म करता था विचार से करता था, समझ से करता था, दूर तक की सोच के करता था। तो ऐसी कुशलता रखनी चाहिए अपने अंदर। निष्काम में फल की इच्छा नहीं होती बस, पर मैं माली हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, कौन सा बीज डालना है इसका तो बोध होना चाहिए, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। मैंने कौन से बीज डाल दिए? 4 दिन की आई बहू के अंदर मैंने नफरत के और इसके कलेश के और इन सब के टोका टाकी के इसके बीज डाल दिए, तो बीज बनते हैं वृक्ष, फिर रोगे पछताओ। डालते कौन से बीज हो तुम सोचो अपने जीवन में? नफरतों के तो बीज डाल देते हो, बैर विरोध के बीज डाल देते हो हर जगह, स्वीकार करते नहीं है किसी के स्वभाव को, किसी के प्रेम सबसे कर नहीं पाते, तो फिर कलेश में तो जीना ही पड़ेगा। तूने बोया क्या है प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा। आज भी कर्म संभालने अपने, भगवान और कोई करामात नहीं करने वाला, ध्यान रखना। तुम लगातार तो बैर विरोध के बीज डालते रहो और तुम्हें आनंद भी मिल जाए, मजाक हो रहा है क्या? बीज पलटने पड़ेंगे कि नहीं तुमको? कर्म ठीक से करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, मैं माली हूं, क्षेत्रज्ञ हूं, कौन सा बीज डालना है। ज्ञान होता है
तो समझ में आना चाहिए अज्ञानी कैसे चलता है, वह भी समझना चाहिए अज्ञान के कारण कैसे होता है। शरीर कैसे विकारी है, शरीर व आत्मा अलग अलग है। जो भी शरीर है 5 तत्व व 5 गुण से बना है। विकारी शरीर यह है क्षेत्र। ज्ञानवान हर चीज को, इसलिए कोई बुढ़ापा उसके लिए कोई अभिशाप थोड़ी होता है, बड़ी उम्र उसके लिए बड़े आनंद का विषय होती है, इसको समझ आ जाती है। दादा ने क्या बोला, 80 ईयर्स, और जो जिनके पास अभी भी अज्ञान से निवृत्ति नहीं हुई है, जाके देखो उनकी हालत है, उनकी बातें सुनो। सत्संग में आने वालों की बता रहा हूं मैं तो। कोई बोलता है कैसी हो, क्या उम्र है तुम्हारी, क्या बोलते हो, ये बोलते हैं उसके बाद। बाकी ज्यादातर तो थकी हुई बात कह जाता है, अरे अब क्या है, अब तो भैया कुछ होता है, कोरोना के कारण तो अब तो शरीर होता है, ऐसे ही बोलते रहे, हरी हरी बात करते हैं। और जो गुरु के बच्चे होते हैं बुढ़े होते हैं कभी, तो कभी होते ही नहीं, वो हमेशा ऐसे चढ़ी हुई बात करते हैं, अच्छी बात सोचते हैं। तो ध्यान रखना कि हमने कैसा बीज डाल दिया। जो भी शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। तुम हिस्ट्री सुनाते हो पर है सब मिस्ट्री। कोई काम है तो करो, नहीं तो तृप्त होकर के बैठो। बाकी ज्यादातर अज्ञानियों की हालत तो बिल्कुल ऐसी है, ऊँट भरा भी दुखी, खाली भी दुखी। आज बहुत काम है तो काम में फुर्सत नहीं है, तो थके थके परेशान परेशान, इतना काम है जो करते रहेंगे। आज कुछ है ही नहीं तो खाली खाली भी दुखी, आज कोई काम ही नहीं है। बड़ी ये हो रही है कोरोना काल में, अच्छे अच्छों को औकात याद आ गई है, अब घर में बैठना पड़ गया। ऐसा घबराहट हो रही है, क्या करें, कहीं जा ही नहीं पा रहे, कहीं निकल ही नहीं पा रहे। एक सत्संगी बिल्कुल शांति में आराम में थे, और सुबह शाम अपनी कोई लिंक में जुड़कर, कोई दौड़ करके, कोई कैसे आनंद ले रहा था, क्योंकि पूरे पूरे ज्ञान समझ लिया इसने सही तरह से। तो हर हाल में कैसे थे, दुखी तो नहीं थे आप लोग पंडित जी, क्या ध्यान रखना। तो निर्णय करके ही उठना, यहाँ से तृप्त होकर के बैठो। ज्ञानी को श्रेष्ठता का भी अभिमान नहीं, वह समझता है जो तू है सो मैं, इसलिए ज्ञानवान को किसी बात का अभिमान नहीं होता। ज्ञानी मन वचन कर्म से वह सताता नहीं किसी को, ये एक और उसके आचरण में शुद्धि आ जाती है, प्रेम आ जाता है। वो इतना सावधान होकर चलता है, जब उसके मन वचन कर्म से वो किसी को सताता नहीं। भले उसको कोई कितना भी सता जाए अपने अज्ञान के कारण, वो अलग बात है। क्राइस्ट को क्रूसीफाई भी किया गया, तब भी उसने अंदर से क्या भाव निकला, पार्डन देम लॉर्ड। उसने अंदर से दिल से सबको क्षमा कर दिया ऐसा करने वालों के प्रति। तो ये भलाई होती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत होके अपना स्वभाव छोड़ लूं। एक संत स्नान कर रहा था, एक बिच्छू बार बार आ रहा था, तो डूब रहा था पानी में बहते बहते, वो उसको ऐसे निकाल रहा था, पत्ते से ऐसे हाथ से निकालता था तो उसके हाथ पर डंक मार देता था। अब डंक मारता था तो हाथ हिलता था, फिर गिर जाता था। वो फिर निकालता था, फिर डंक मारता था, फिर गिर जाता, फिर डंक मारता था, फिर गिर जाता था। किसी ने देखा, महाराज ये बिच्छू है, डंक मार रहा है आपको, आपका हाथ नीला पड़ता आ रहा है, लेकिन आप फिर भी इसको निकालना छोड़ क्यों नहीं रहे। हम मुस्कुराने लगे, बोले वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत होके कैसे छोड़, मैं कैसे छोड़। ऐसी सुंदर वृत्ति होती है, समझ होती है। आज अमर पद वही तो पाते हैं। देखते थे गुरु जी को, लोग तरह तरह से अपने स्वभाव, सबको कितना धीरज होता था उनके अंदर, सह लेते थे अज्ञानी, सभी को सह लेते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के सामने ऐसे हाथ जोड़े आते हैं, आप ही सह सकते हैं ऐसे लोगों को, आप ही सह सकते हो, तो क्या बात, तुम भी सीख लो, तुम भी सहना सीखो। तो क्षमा कर देता है, मन में व वाणी में सरलता है। ज्ञानी ज्ञान में छिपाता नहीं है, सब में अपना आप करके देखता है। ज्ञानी देखता ही अपना आप है, तभी उसमें अपना पराया नहीं होता, तभी वह गुरु के पास रह सकता है। और जिसकी बुद्धि में ऐसी समझ आ जाती है, अपना पराया, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब देखना बंद हो जाता है, वही गुरु के दर पर सेवा के योग्य भी बनता है। नहीं तो वो खुश होकर सेवा नहीं कर पाए।
जाने क्या क्या कर्म देखता रहेगा। देखो वो ऐसे करता है, वैसे करता है, गुरु उसके संग ऐसा करता है, उसके संग ऐसा करता है, कभी कुछ देखेगा कभी कुछ देखेगा। और जो अपनी वृत्ति को शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, वो रह पाता है। गुरु के पास वही रह सकता है, श्रद्धा है। नहीं तो हम धीरे धीरे उसको दूर कर देते हैं, तुम रहने लायक रहोगी तो कर्म देखो, रहोगी तो कुछ ना कुछ तुमको ऐसे दोष दिखाई देंगे। संग तो वही कर पाएगा, संग कौन चल पाएगा जो फिर हर बात के लिए तैयार हो। गुरु तो हर बात के लिए तैयार, कैसी बात आ सकती है सामने, कैसे ही बात आ सकती है, कैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति आ सकता है। सारे समय कोई अच्छे अच्छा थोड़ी होता है, उल्टा भी चलने को मिलता है, ऐसे ही मिलता है। तो ध्यान रखना, जब हम अपना आप करके देखेंगे, सब में अपना पराया नहीं देखेंगे, तभी वह गुरु के पास रह सकता है। नहीं तो वो खुद ही भाग लेते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें तेरे कर्म दिख जाते हैं, इतनी बातें लिखी जाती हैं, वो चले जाते हैं। कम किसी से मन उनका खिन्न होता रहता है, कभी कभी किसी को ऐसे रुके भी अपने जोश में आकर के, लेकिन अपने को नहीं बदला उन्होंने। जोश में आ गए, रुक गए, लेकिन अपना स्वभाव नहीं। तो वो थोड़ी देर में ही परेशान हो जाते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो गुरु समझ जाता है ये खुद ही अभी यहाँ रहने के लायक नहीं है। नहीं तो जो प्यार करना सीख जाता है वो सबसे क्या करता है, प्यार ही करता है। उसकी खुद की समझ इतनी अच्छी बन जाती है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, क्यों उसको बुरा लगेगा। श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए, गुरु के प्रति हमेशा से प्रसन्न चित्त रहो। भाग्यशाली समझो कि तुम्हारी गुरु ने सेवा कबूल करी। अब गुरु के दर पर तो इतने लोग रहते थे, ऐसा लगता था इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर सा खुला हुआ है इनके सहज में। कोई वहां ऐसा कोई परपाटी नहीं थी, कोई नाम लिख करके रजिस्टर्ड नहीं होते थे कोई, लेकिन प्रेम प्रेम में और सेवा से जो जुड़ता जाता था धीरे धीरे, वो अपने को ट्रेंड बनाता जाता था, खुश होता जाता था, धीरे धीरे उसके स्वभाव संस्कार में बदलाव आता जाता था। कैसे देखो, जब भी हम लोग ध्यान हो जाते थे तो फिर जब सेवाएं करते थे तो कितना स्वभाव निर्मल होता था, कितना अच्छा लगता था। ये गुरु के दर की तो ये खासियत थी कि वहां पर जो है अपने आप जो ज्ञान ज्ञान भी सुनते थे और फिर ज्ञान में प्रैक्टिकल भी होता था। सेवा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, माँ की और सब बातों से होता था, प्रैक्टिकल हो जाता था, तो खुश भी रहते थे, सीखते भी जाते थे। तो श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए, गुरु के प्रति हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। भाग्य वाला समझो कि तुम्हारी गुरु ने सेवा कबूल करी। राजा व रंक आवे सब बराबर है, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है पर सेवा करनी। इसलिए गुरु के दर पर हम देखते थे ऐसे निष्काम भाव से, ऐसे समत्व भाव से, समता भाव से कोई जो सेवा कर पाता है वही रुक पाता है, वही संग कर पाता है। राजा व रंक आवे सब बराबर, ये नहीं कोई पास खातरी दिखती, ये अच्छे अच्छे लोग ऐसे। हम तो गरीब नवाज हैं, कोई ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि अच्छे अच्छे वाले अच्छे सत्संगियों को लाओ। अच्छे मतलब क्या, पैसे वाले? लक्षण तो एक नहीं होते पैसे वालों, हमेशा तो उसके पैसे के मद में रहेंगे बेचारे। साहूकारी तो गुरु का वैसे भी संग नहीं करने देगी। बोला ना, 3 चीजें रुकावट होती हैं, एक साहूकारी, और क्या बोला, शरीर की गुलामी, देहाध्यास, और तीसरा क्या था, बुद्धि। अगर बुद्धि चला रहे हो तो भी तुम गुरु का संग नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों को जीत लोगे, जब इनके अहंकार का त्याग कर लोगे, तो गुरु का संग मिलता है। या बैठ करके भी कोई संग थोड़ी कर लेता है गुरु का। तो ध्यान रखना, राजा वरंग कावे सब बराबर है, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं पर सेवा करनी। जब ये लक्ष्य आता है, ये भाव आने लगता है अंदर में, तब निष्कामी गुरु का दर से तब फलीभूत होता है। तो हमने देखे वहां कैसे मेले सस्ते रहते, प्रेम होता रहता था।
मिलके बात करके जाओ, नहीं तो अधूरापन लगेगा। ये भी हम देखते थे, खाली इंदो तो भर जीवन दो। गुरु के दर पर आते थे तो कहते थे फिर ऐसे मिल के जाओ, बात करके जाओ, नहीं तो अधूरापन रह जाता है, क्योंकि अपनी बात निकाली नहीं, अपना समाधान लिया नहीं। केवल सत्संग सुन के चले जाने पर भी बात, एक समय के बाद बात अलग है, लेकिन शुरुआत में अपनी बात करके जाओ, मिल के जाओ। बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, तभी तो थोड़ा अपनापन लगता है, तभी अंदर की हमारे को अपनी बातें निकलती भी है। फिर हमारी बातें जब निकलती हैं तो उनका समाधान फिर हमें सत्संग में दिखाई भी देता है। जब तक हमें लगता है हमने अपनी बात गुरु को तो बताई नहीं है, तो फिर बहुत दिनों तक ऐसे मन लगता नहीं है। इसलिए जब अपनी बात कर लेते हैं और फिर उसके अनुसार हमको डोज मिल जाती है तो संतुष्टि आ जाती है। तो बोला मिल करके बात करके जाओ, नहीं तो अधूरापन लगेगा। हाजिरी भरी जाती थी जब स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो यहाँ भी हाजिरी जरूरी है। पहले हाजिरी अपना मन खाली करनी जरूरी है, बाद की हाजिरी इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा मन फिर नई तरह की सप्तगुणी माया में नहीं फंस रहा हो। मन है ना, बहुत तरह की माया होती है, तो भी गुरु को बता के करो सब काम, मिल के जाओ, मिल के करो, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना, नहीं तो फिर भी फिर भटकता है इंसान, फिर कहाँ कहाँ भटकता है। इसलिए कोई बिरला ही होता है जिसका अंत चढ़े, जो अंत तक निभा ले। अंत तक निभ जाए गुरु की बड़ी बात होती है। बरिया ताका जानिए जाका तोड़, अंत तक निभा लेता, ये तो फिर तरह तरह के हम देखते हैं उसके अंदर भाव फालतू के आ जाते हैं। एक विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गुरु कब कब हमारे मन को ऐसे पलटेगा, ऐसे बोलेगा, ठीक कर देगा। तो मिलके बात करके जाओ, ज्ञान सुन करके गुरु के सन्मुख होने आने पर भी कि गलतियों व प्रोग्रेस का भी पता लगता है। ये भी समझना, अपने मन से अपनी प्रोग्रेस कार्ड मत तैयार कर लेना। प्रोग्रेस कार्ड को इंस्टीट्यूट देता है ना, किसी गुरु के उस पर उसकी रजामंदी हो, उसको प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं। कि पता लगा अपने आप ही अपने को प्रोग्रेस कार्ड दे दिया, थमा दिया, कहते तो इसका भी क्या फायदा है। भाई आए सत्संग में अपने आप ही हम तो बहुत सीख गए, हम तो बहुत जान गए, अब तो हमें ये भी आ गया। गुरु ने बोला है क्या ये बात? गुरु को पता है, एक बार करके दिखा दिया, क्या वो चीज हो गई क्या तुम्हारी? पहले गुरु परीक्षा तो ले ले, बिना परीक्षा के सनातनामे लिए जाते हैं। ये भी एक बड़ी बीमारी बन जाती थी, गुरु जी बहुत सावधान करते थे। पर जो वास्तव में समझदार होते हैं वो तो पूरी पढ़ाई भी पूरी करते हैं, पूरी परीक्षा भी देते हैं गुरु के दर पर, और सीख जाते हैं, सीख के चलते हैं। वो फिर वैसे ही गुरु का रूप बनते चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, अपनी गलतियों का और प्रोग्रेस का ही पता गुरु के सम्मुख आने पर ही पड़ता है। एकदम से कैसे विपरीत स्थिति तक पहुंचे, चल रहे हो तो पहुंच ही जाओगे। किसी ने पहुंचा एकदम से कैसे स्थिति तक पहुंचे, तो इसके लिए भी अधीरज नहीं होना चाहिए। चल रहे हो ना, अगर हम चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ तो पहुंचेंगे ना, ये विश्वास भी तो होना चाहिए। रुके हुए हैं तो डाउट है भाई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जब यात्रा हमने शुरू कर दी है तो फिर डाउट नहीं होना चाहिए, जब चल दी है तो पहुंचेंगे, ये विश्वास भी होना चाहिए। अब एकदम से तो नहीं पहुंच जाओगे, अगर सफर है कलकत्ता तक का 24 घंटे का, तो 24 घंटे बैठना पड़ेगा तुम्हें ट्रेन, और अपनी गाड़ी से निकले हो तो फिर 3 दिन लगा के चलो, रखना ही पड़ेगा। तो और कहीं पैदल ही निकल पड़े हो झोला उठा के, तो भैया फिर पहुंच जाओगे महीने 1.5 महीने। तुम निकले कैसे हो, चले कैसे हो? गुरु के दर पर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुमको ये भी पता तो होना चाहिए तुमको। तो एकदम से कैसे स्थिति तक पहुंचे, अरे चल रहे हो तो पहुंच ही जाओगे। पॉजिटिव बात रखो हमेशा, जो इस राह पर चले हो उसे सहायता ना मिले, उसे भगवान की सहायता ना मिले ऐसा नहीं। आया जो तेरे दर पर
भगवान दीदार को ये हो नहीं सकता, वो भव से पार हो। कितनी गारंटी से गुरु ये बात कह रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये मिसालें देखी भी, पहुंचे हैं लोग, जीवन बने हैं पूरे पूरे, पूरा जीवन जिसका निष्कामी हो जाए, पूरे जीवन में ज्ञान सज जाए, उसका भी आनंद देखा है लोगों ने। अब चलो तो सही, अटक के क्यों बैठ जाते? कब पहुंचेंगे, क्या बनेगी ऐसी स्थिति? बढ़े चलो, चलते, रोज रोज बैठो, रोज रहो, रोज करते करते अभ्यास के। बंदर वाला स्वभाव नहीं बनाओ कि जल्दी से गुठली निकाल के देख ली कि पेड़ निकला कि नहीं निकला, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बढ़ते चलो। जिस चीज को सत्य समझो उसे छोड़ो नहीं। आद सत्य जुगाद सत्य हो भी सत्य नानक होसी भी सत्य। क्योंकि ये राह ऐसी है, कभी इसमें वीराना भी आएगा तो कभी इसमें महफिलें भी दिखाई देंगी। सदा एक से तो दिन रहते नहीं, सदा एक सी बातें रहेंगी नहीं। फिर तुमको खातरी होनी चाहिए कि हम सच में चल रहे हैं। और हर समय अपना अपना अनुमान अपने ऊपर रहना चाहिए निगाह कि हम वास्तव में समझ रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं। अरे हम तो यहाँ तक देखते हैं कि केवल नियम से सत्संग ही आ रहा है, यही बड़े भाग्य की बात बन जाती है। वो व्यक्ति ही सारे दुखों से, सारी बातों से बच जाता है। बाकी पहुंचना कहाँ है? यहाँ पहुंचना कहाँ है? तुम्हारा जीवन अंत तक सत्संग में निभ जाए, प्रेम वाला बना रहे, जहां बैठो वहां तुम आनंद में हमेशा बने रहो। और इससे ज्यादा क्या उपलब्धि होगी, क्या मिलेगा जगत से बेकार? तो कैच करो इन बातों को। जीव की स्थिति एक जैसी रहती नहीं, अदला बदली होती रहती है। दुख या सुख का कारण तो अज्ञान ही है, विचार सही तो स्थिति सही होती है। कहाँ मन का जाना चाहिए या नहीं, ये विवेचना होना चाहिए। विचारों को जानते जानते सार सार को ग्रहण करें, होता दे उड़ाएं, ये भी अंदर देखें। तुम स्वभाव नहीं हो, दृष्टिकोण को बदलो तो सभी सही दिखने लगेंगे। ये भी अंदर समझ लेना। दुख सुख का कारण तो अज्ञान है, बाकी दुनिया भगवान ने नहीं कोई दुख और सुख बनाया दुनिया। अभी दादाजी कहते हैं दुख सुख सब तुम्हारे ख्यालों से बनते हैं। यहाँ भी स्टार्टिंग में नशा रहता है सत्संग का, धीरे धीरे मन कैसे धीरे धीरे फिर एक कहते थे, गुरुजी कहते थे पहले शुरू में तो ऐसे यात्रा होती है, फिर धीरे धीरे पठार आ जाता है, ठहर जाते हैं। और कोई कोई अगर सावधान नहीं हुआ समय पर तो गिरावट चली जाती है। और जो गुरु का बूस्ट अप लेते रहते हैं, गुरु का सहारा लेके चलते हैं, गुरु के से पूरा मन बेचते हुए चलते हैं, वो धीरे धीरे हमेशा ऊपर ही चलते हैं। ये तो कितनों के जीवन में ये देखा, कभी आए तो बड़ी लगन थी, बड़ी गुरु के पास दौड़ती, बड़ा प्रेम था, बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़ी खुशियां थी, धीरे धीरे ठहर गए। मन ने जहां अब तो बस बहुत हो गया, इतना तो ऐसे कर लिया, अगर जहां ये भाव आ गए तो ठहर जाता। ये समझ लेना इन बातों को, ये होगा ही होगा। जरा सी नादानी दिखाई ना तो ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद यूं भी देर नहीं लगती। बाद में पता लगा मैं जहां चले थे वहीं पे खड़े हुए, फिर से वो क्रोध भी आ रहा है बहुत बहुत, फिर से बहुत चिंता भी लग रही है, फिर से अहंकार भी सारे समय सर चोला, सारे समय अज्ञान। जबकि ये शिखर की यात्रा, शिखर पर चलते चलते ये सब चीजें छूटती जाए तुम्हारे जीवन से, तुमको ऐसा लगे ये छूट गई। पहले से और बदला जीवन। पहले अगर 4 से प्रेम कर पाते थे, अब 40 से प्रेम कर पा रहा हूँ, अब मैं 400 से प्रेम कर पा रहा हूँ। ऐसे अंदर से फीलिंग आए तुमको। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक समझ लेना अभी कहीं ना कहीं यात्रा सही नहीं चल रही। और अधिक और निष्काम भाव। सो अभी किसी को मैं बोल रहा था मैंने कि अब तुमको इतना ज्ञान और गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि तुम जहां बैठो तुम अपना प्रेम कर पा रहे हो, अच्छा लग रहा है तुम्हें प्रेम करने में। अब तुम ही बैठ करके अपने दुख को ऐसा क्यों कर गए, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों आ गए, अभी ऐसा क्यों हो गया, खालीपन लगता है। मैंने कि तुम दूसरों का खालीपन दूर करने के लिए गुरु तैयार कर रहा है। कोई अगर ज्ञान दुखी है किसी बात से, उसका ज्ञान दूर करो ना। उस दिन ही मैंने देखा 2 लोगों की एक साथ ही कंडीशन अभी हुई, 2 साल अभी 1.5-2 साल के अंदर ही कोरोना के चक्कर में दोनों अपनी विडो हुई है। लेकिन एक ने सत्संग तो किया लेकिन निष्कामी जीवन नहीं बना रहा है बिल्कुल भी, कि नहीं जाके किसी को खुशी दें, किसी को प्रेम दें, या किसी का जैसे करें अपने को निकालें घर से, वो नहीं किया, तो उसका दुख वैसा का वैसे ही बना रहेगा।
और एक ने जो है गुरु का ज्ञान लिया, साथ साथ मानी बात। उस दिन मैं अनुभव सुन रहा था, उसने बात मानी, 4 को प्रेम देना शुरू किया, अपनी खुशियां देनी शुरू की, ज्ञान बंटाना शुरू किया, उसका जीवन बहुत अच्छा बना। तो निष्कामता आ जाए ना जीवन में, ऐसे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो ज्ञान के बाद देखना रोज तुम्हारा प्रकृति बदलाव ला रही है कि नहीं ला रही है। बोला जेल भरो आंदोलन में खुशी खुशी जाते थे। तो जेल भरो आंदोलन चलता था महात्मा गांधी का, तब रो रो के जाते थे क्या? कैसे जाते थे? खुशी खुशी। तो बोले ऐसे ही तुम भी जेल को शहर स्वीकार करो, जो बात आई है जीवन में उसको शहर स्वीकार करो, खुशी से स्वीकार करो, तब वो समझी जाएगा तुम्हारे पास ज्ञान। कभी हालातें आ जाती है, बातें आ जाती है, कोई जेल भी मिल जाती है, उसमें क्या पता। पर ज्ञानवान खुशी से जाता है। प्रतिवल्लभ जेल में गए तो वहां भी नाश्ता मिला, ये प्रतिवल्लभ नाश्ता लो, तो सोचने लगा जेल में भी तो प्रतिवल्लभ ही हूं, बदला क्या है? ये भी एक सोच होती है। तो ज्ञानवान भी अगर मान लो किसी कर्मों के बंधन में है, उसका जीवन किसी संबंध के बंधन में रहता है जीवन उसका, तो वहां भी वो निश्चय से मुक्त रहता है, अपने ज्ञान से मुक्त रहता है। ये थोड़ी कि हाय अरे खामा का टेंशन, पहले तो हम बहुत सत्संग कर लेते थे, अब तो नहीं कर पाते, क्यों? आत्मा बदल गई क्या तेरी? कौन बदल गया? किस बात में ऐसा मन गिरावट में ला रहा है बेटा? यानी जेल में भी जेलर साहब बन के रहता है, जो कर्म आया सामने। अभी कभी कभी कुछ लोगों ने सत्संग, अरे जरूरी थोड़ी सत्संग इसी रूप में हो। भगवान कृष्ण ने कहीं बैठ करके सत्संग ऐसे किया? वो तो जहां भी रहा वो कार्य करता रहा, लेकिन सारे कर्म उसके निष्कामी थे। सारा जीवन दूसरों के उद्धार के लिए था, सुख के लिए था, जहां परमात्मा ने रखा उसको। तो ध्यान रखना, उचित हाथ पैर ही चल रहे थे हो तो शुक्रगुजारी में रहो। तुम्हारे हाथ पैर ही चल रहे हैं, इसका भी शुक्राने करो। तुम बोला ना, अगर सर में दर्द है तो इस बात का शुक्राना मानो कि शरीर में और कहीं दर्द नहीं। क्या मानो? शुक्र है केवल मेरे सर में ही दर्द। तो जो परिस्थिति है उसका हम शुक्राना अगर गाना नहीं सीखा है तो अभी हमने गुरु की बात नहीं समझी। अरे समझाया इस बात को, पैरों में दर्द है, शुक्राने गा रही है उस बात के, गाओ। शुक्राना नहीं भूलना चाहिए। ज्ञान का मतलब ही है हर हाल में दाता का तो शुक्र मनाते। हाथ पैर ही चल रहे हैं तो शुक्रगुजारी करो। परिस्थिति से कभी झगड़ा लड़ाई मत करो, ना ही भागो। मित्र का तीर मित्र के पहलू से आया, स्वीकार करो। अब नहीं आई है, बहुतों के जीवन में परिस्थितियां आई है। कोरोना में अभाव हर तरह का देखा, जनहानि देखी, लोगों का बिछोड़ा देखा, और भी कभी भी हालात परिस्थिति कब आके खड़ी हो जाती है तो पता है। क्या सत्संग इसलिए किया है कि हालातें नहीं आए जीवन में, बल्कि इसलिए क्या आ जाए, कैसी भी हालातें आ जाए, हालत आए, आगे की बात नहीं यार, बुरा क्यों नहीं बोला? हालत आए और मिट ना पाए तुम्हारे मन की मस्ती ना, ये ज्ञान है। इस पर चलना सीखो। परिस्थितियों से लड़ाई झगड़ा मत करो, आ जाती है जीवन में, रुकावटें आती हैं, बातें आती हैं, हर दिन एक से थोड़ी रहती है। कभी कोई बात है, कभी देखा कभी एकदम तेज धूप है, कोई पानी पड़ रहा था तेज से, अब फिर से निकल आया, फिर ये बीमारी बढ़ा रहा है इस समय लोगों में। फिर थोड़ा समय ऐसे स्थिर हो जाता है मौसम, तो फिर ठीक हो जाता है। अच्छे खासे दिखते हैं बाहर से चीजें, फल काटो तो हाय तो मेरे पैसे बेकार गए। वो एकदम से सड़ा हुआ निकलता है, फिर उसमें रेंगता हुआ भी कुछ दिखाई दे जाएगा, तो मैं थोड़ा देख अब ये क्या हो गया। अब बरसात में तो ये सब होता ही होता है, देखभाल के काम करना चाहिए हर बात। धोखे मत खाओ, हर चीज धोकर के खाओ, व्यर्थ में धोखा नहीं खाओ किसी से। परिस्थितियों से लड़ाई झगड़ा मत करो, ना ही भागो।
हमारा ज्ञान ये नहीं सिखाता है कि कोई हालत आई है बुरी आई है तो भागो उससे। अपने घर परिवार में झगड़ा नहीं करो। कोई अगर कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, झगड़ो नहीं। शुरुआत में विरोध भी करेंगे, तुम्हारे सत्संग करने का लोग तुम्हारे आने का विरोध भी करेंगे, घर में बोलेंगे पागल हो गई है, ऐसे हो गई है, कहाँ सत्संग भागती रहती है, कहाँ जाती रहती है, बोलेंगे तो झगड़ो नहीं, परेशान मत। आदर करना सीखो, हर एक का आदर करना सीखो। लड़ाई झगड़ा मत करो, ना ही भागो। मित्र का तीर मित्र के पहलू से ही आया है, ऐसा ज्ञान करो और स्वीकार करो। ये भी मेरे प्रभु की मर्जी है, मुझे ठोक पीट करके थोड़ा सा वो चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरी लगन को चेक कर रहे हैं, मेरे अंदर के विश्वास को चेक कर रहे हैं, हिला के देख रहे हैं कील सही खड़ी है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर के ज्ञान का मतलब है किसी भी हालत परिस्थिति से उलझना नहीं है, परेशान क्या परेशान होने के बाद ये बात बोला है, तो परेशान क्यों होता है? ध्यान लगाना। राजा का बेस्ट चित्र बनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा, एक राजा ने ऐसे बोला। पसंद नहीं आया, राजा का चित्र बनाए, लोगों को पसंद नहीं आया, तो राजा काना था। अब कानापन का चित्र बनाते थे तो राजा को पसंद नहीं आता था। लेकिन एक व्यक्ति ने बड़ा ऐसे नेचुरल चित्र बनाया राजा का, उसने इतना अच्छा उसका तीर चलाते हुए चित्र बना दिया राजा का, और तीर चलाते चलाते एक आंख अपने आप ऐसे आ गई, तो उसका ऐब जो है आंख ढक गया। अब वो नेचुरल चित्र राजा को एकदम पसंद आ गया। उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा पर छपवाना था तो वो एकदम पसंद आ गया, बहुत इनाम भी मिला। तो अच्छा लगा। प्रकृति में जैसा भी बनाया अच्छा ही देखो। लोग उसको काना काना देख करके बनाते थे, लेकिन उसने क्या देखा, उसके अवगुण को भी क्या बना दिए। तो किसी की प्रकृति में कोई अवगुण भी दिखाई दे रहा है, तुमने अभी तक उसको गुण बनाया? ये आर्ट आती है, ऐसी समझ है? हमारे सत्संगियों के पास सीख लो आकर के आर्ट होती है। एक एक घर में गए तो सुबह सुबह 10 बजे तक भगवान सो के ही नहीं उठी थी, 9 बजे तक। किसी ने ऐसे कही अभी तक उठी नहीं है भगवान, अरे सूर्यवंशी परिवार की है, ऐसे कैसे? हमारे 3 शेर को संभालने आई है, अब इतनी देर से सोएंगे तो थोड़ा देर हो ही जाती है। इतने प्यार से उसने उसको गुण बना दिया। जैसे जो दुनिया में अवगुण समझते हैं इनको लोग आते गुण बना देता है। ये ज्ञान की अकल होती है। तुमको ऐसा प्यार है अपने घर परिवार में, अपने जीवन में, जो भी तुम्हारे साथ, वहां सबके गुणगान करते हो तुम दिखाई देते हो, प्रेम करते दिखाई देते हो, अड़ोसी पड़ोसी सबके गुणगान करते हो तुम्हारी प्रकृति, तो बहुत अच्छे है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। देखो इनकी ये बात कितनी अच्छी है, देखो ये बात उन्होंने कितनी अच्छी की, देखो अपनी चीज का कितना अच्छे से ध्यान रखती है। ये अपनी चीज जब तुम्हें जरूरत थी तुम मांग लाए, अब वो दूसरे दिन लेने आ गए, तो मन कितना नीचे क्या सोचता है, एक दिन की सबर ना है। तुमने गुण नहीं देखा उसे, अपनी चीज का कितना ख्याल है। उसे समझ है, ये गुण देखना होता है। और ये स्वार्थ बुद्धि होती है, देखो एक दिन की भी सबर नहीं है, एक आध दिन रह आती तो क्या था, पहुंचा देते, काम पूरा हो जाता। तो एक ये समझ है, तो तुम्हारे पास कौन सी समझ है? बोल नहीं है क्या मन की? कैसे बोलते हो, क्या सोचने लगते हो अचानक ही है तुम्हारी? हमने तो इतना किया सबके लिए। मैं कह रहे थे गुरुजी, उसकी मशीन के ऊपर खड़े कितने भी हो जाओ, खड़े बोलो उतर जाओ पेइंग मशीन के ऊपर, फिर खड़े हो जाओ फिर उतर जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। पर जब तक 1 रुपया नहीं डाल दोगे या 2 रुपया नहीं डाल दोगे, तब तक वो तुम्हारा वेट नहीं बताएगी। तो गुरु के दर पर कितना भी आ जाओ चले जाओ, और जब तक वो समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव नहीं डालोगे और अपनी बात नहीं क्लियर करोगे, तब तक तुमको लाभ नहीं मिलेगा, पता नहीं लगेगा। तो बदलते जाओ, समझते जाओ इस बातों को, नहीं तो खामा खा
मन तो ऐसा है कि हर बात में नेगेटिव ही सोचता है।